लक्ष्मी सहगल, जिनका पूरा नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन था, का जन्म 24 अक्टूबर 1914 को हुआ और 23 जुलाई 2012 को उनका निधन हुआ। वे भारत की एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और प्रभावशाली राजनीतिज्ञ थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। वे भारतीय राष्ट्रीय सेना ईना की एक साहसी अधिकारी थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। आजाद हिंद सरकार में उन्होंने महिला मामलों की मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई। उन्हें प्यार और सम्मान से कैप्टन लक्ष्मी कहा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में जब उन्हें बंदी बनाया गया, तब ये नाम और भी प्रसिद्ध हुआ। लक्ष्मी सहगल का जीवन साहस, त्याग और देशभक्ति की एक प्रेरणादायक मिसाल है, जो आज भी युवाओं को देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। प्रारंभिक जीवन। लक्ष्मी सहगल का जन्म वर्ष 1914 में लक्ष्मी स्वामीनाथन के रूप में एक प्रतिष्ठित और जागरूक परिवार में हुआ था। उनके पिता एस. स्वामीनाथन मद्रास उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध आपराधिक वकील थे, जबकि उनकी मां अम्मू स्वामीनाथन एक समाज सेवी और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी सक्रिय कार्यकर्ता थी। लक्ष्मी सहगल प्रसिद्ध नृत्यांगना मृणलिनी साराभाई की बड़ी बहन थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्वीन मैरी कॉलेज से प्राप्त की और इसके बाद चिकित्सा क्षेत्र में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। वर्ष 1938 में उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की और 1 साल बाद स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। साल 1940 में अपने वैवाहिक जीवन में आए बदलाव के बाद वह सिंगापुर चली गई। सिंगापुर में रहते हुए उनकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना ईना के कुछ सदस्यों से हुई, जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जुड़ने की प्रेरणा मिली। आजाद हिंद फौज में योगदान। 1942 में जब ब्रिटिश हुकूमत ने सिंगापुर को जापानियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, उस समय लक्ष्मी सहगल ने घायल युद्ध बंदियों की सेवा करना शुरू किया। इनमें कई भारतीय सैनिक भी थे, जो भारत की आजादी के लिए एक नई सेना बनाने का सपना देख रहे थे। सिंगापुर में उस समय कई राष्ट्रवादी भारतीय भी सक्रिय थे, जिन्होंने मिलकर एक संगठन बनाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में इसे जापानी सेना से कोई ठोस समर्थन नहीं मिल पाया। इसी दौरान 2 जुलाई 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और उन्होंने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनकी प्रेरणादायक नेतृत्व क्षमता ने स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा भर दी। एक विशाल जनसभा में नेताजी ने महिलाओं के लिए एक विशेष रेजिमेंट बनाने की घोषणा की, जिसका नाम वीरांगना झांसी की रानी के सम्मान में रखा गया। लक्ष्मी सहगल इस विचार से बेहद प्रभावित हुई और उन्होंने तुरंत इस रेजिमेंट में शामिल होने का निर्णय लिया। 8 जुलाई 1943 को उन्होंने इस ऐतिहासिक कदम के साथ कैप्टन लक्ष्मी के रूप में अपनी नई पहचान बनाई, एक ऐसी पहचान जो जीवन भर उनके साथ जुड़ी रही। महिलाओं ने भी इस पहल का भरपूर समर्थन किया और बड़ी संख्या में इस महिला ब्रिगेड का हिस्सा बनी। कैप्टन लक्ष्मी को सिंगापुर में नेताजी के नेतृत्व वाली आजाद हिंद सरकार में महिला संगठन की मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। दिसंबर 1944 में आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन 1945 तक युद्ध की परिस्थितियां बदल गईं और उन्हें पीछे हटना पड़ा। मई 1945 में कैप्टन लक्ष्मी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। वे मार्च 1946 तक बर्मा में ही रहीं। इसके बाद उन्हें भारत लाया गया। उसी समय दिल्ली में चल रहे आजाद हिंद फौज के मुकदमों ने पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ गुस्से को और तेज कर दिया, जिसने अंततः भारत की स्वतंत्रता की राह को और मजबूत बना दिया। कैप्टन लक्ष्मी का ये संघर्ष और नेतृत्व आज भी साहस, नारी शक्ति और देशभक्ति का अद्भुत उदाहरण है। बाद के वर्षों में योगदान। स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी लक्ष्मी सहगल का जीवन समाज सेवा और जनहित के कार्यों के लिए समर्पित रहा।
वर्ष 1971 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में शामिल होकर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। बांग्लादेश संकट के दौरान उन्होंने कलकत्ता में शरणार्थियों के लिए राहत शिविरों का आयोजन किया और उन्हें चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई। 1981 में वे अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ आइडवा की संस्थापक सदस्यों में शामिल रहीं और महिलाओं के अधिकारों के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। दिसंबर 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद उन्होंने एक चिकित्सा दल का नेतृत्व करते हुए पीड़ितों की मदद की। इसी वर्ष हुए सिख विरोधी दंगों के बाद उन्होंने कानपुर में शांति स्थापित करने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए। 1996 में बैंगलोर में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के विरोध में चलाए गए अभियान में भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। उनकी सेवा भावना इतनी प्रबल थी कि 92 वर्ष की आयु में भी वे कानपुर में अपने क्लिनिक में नियमित रूप से मरीजों का इलाज करती रहीं। वर्ष 2002 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी दलों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी और अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में उनका मुकाबला भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम से हुआ, जो अंततः विजयी रहे। लक्ष्मी सहगल का पूरा जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण की मिसाल है, जो आने वाली पीढ़ियों को समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। निजी जीवन और विरासत। लक्ष्मी सहगल ने मार्च 1947 में प्रेम कुमार सहगल से लाहौर में विवाह किया। विवाह के बाद वे कानपुर में बस गई, जहां उन्होंने अपने चिकित्सा कार्य को जारी रखा और भारत के विभाजन के दौरान आए हजारों शरणार्थियों की निस्वार्थ सेवा की। उनका जीवन केवल एक डॉक्टर का नहीं, बल्कि एक सच्ची मानवतावादी का उदाहरण था। उनकी 2 बेटियां थीं, सुभाषिनी अली और अनीसा पुरी। सुभाषिनी अली आगे चलकर एक प्रमुख कम्युनिस्ट नेता और श्रमिक अधिकारों की मजबूत आवाज बनी। लक्ष्मी सहगल अपने विचारों में बेहद स्पष्ट थी और वे नास्तिक विचारधारा में विश्वास रखती थी। उनके परिवार में रचनात्मकता भी दिखती है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शाद अली उनके पोते हैं। निधन। 19 जुलाई 2012 को उन्हें हृदयाघात हुआ और 23 जुलाई 2012 को सुबह 11:20 बजे कानपुर में 97 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। मृत्यु के बाद भी उन्होंने समाज के प्रति अपनी सेवा को जारी रखा। उन्होंने अपना शरीर चिकित्सा अनुसंधान के लिए दान कर दिया, जो उनके महान व्यक्तित्व को दर्शाता है। सम्मान और पुरस्कार। उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1998 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा 2010 में कालीकट विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। लोकप्रिय संस्कृति में योगदान। लक्ष्मी सहगल का जीवन इतना प्रेरणादायक रहा कि उसे फिल्मों और वेब सीरीज में भी दर्शाया गया। 2004 की फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस दी फॉरगॉटन हीरो में अभिनेत्री राजेश्वरी सचदेव ने उनका किरदार निभाया। वहीं 2020 की अमेज़न प्राइम सीरीज दी फॉरगॉटन आर्मी आजादी के लिए में श्रुति सेठ ने उन्हें पर्दे पर जीवंत किया। लक्ष्मी सहगल का पूरा जीवन साहस, सेवा और समर्पण की मिसाल है। एक ऐसी प्रेरणा जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा देश और समाज के लिए कुछ करने का संदेश देती रहेगी।